हमारे साथ में मौजूद हैं कथावाचक नानक चंद शर्मा। नानक जी, जानना चाह रहा हूँ तमाम तरीक़ा की जो नवाबगंज में धार्मिक संस्थाएं हैं, आप लगातार शिकायतें करते हैं। ऐसी एक संस्था है शमशान भूमि उत्थान समिति नवाबगंज की, उसमें आपने शिकायत करी। शिकायत के बाद में उसके जो बैंक खाता है उस पर रोक लगा दी गई है रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा। तो जो शिकायतें आप करते क्यों हैं? इन शिकायतों के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? मैं बस उद्देश्य पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सबसे पहले आई टुडे चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जन समस्या उठाने के लिए आप हमारे पास आए। आज तो छोटे लोगों के पास कौन जाना चाहता है? बड़े बड़े पत्रकार इस नवाबगंज में हैं, लोग नहीं आए, लेकिन आई टुडे हम आज जनता की समस्याओं के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शमशान भूमि उत्थान समिति के सबसे पहले जो संस्थापक अध्यक्ष थे इसके सुरेश चंद शुक्ला जी थे। मैंने सुरेश चंद शुक्ला जी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। आखिरकार क्या कारण था कि गोपाल गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया और गोपाल गुप्ता अध्यक्ष काल में ही भ्रष्टाचार नियमितता क्यों हुई? अब आती है आपका ये सवाल उठता, आप सवाल क्यों उठाते हो? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जब मैं कथावाचक आप कह रहे हो, मैं श्री रामचंद्र मानस समिति के अध्यक्ष हूं, कथावाचक हूं, तो धार्मिक मामले में कहीं भ्रष्टाचार होगा मैं हर जगह आवाज उठाऊंगा, ये मुझको अधिकार। लोगों को ये कहना है आप लालच, किसी अपने लालच के उद्देश्य पूर्ति करने के लिए आप शिकायतें करते हैं। देखिए, ये बात ठीक है? अब एक बार ये लालच हमारा पूरा कैसे कर सकते हैं? लालच पूरा करने में तुम्हारी निजी संपत्ति होती है तो तुम मान लेते, तो मुझे लालच दे रहे हो। किसी ने मुझे 1 लाख रुपए रंगदारी का आरोप लगाया, किसी ने कहा वो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, किसी ने कहा वो दुकानें मांग रहे हैं। और ये सब चीजें देने की तुम्हें अथॉरिटी थी क्या? लिहाजा ये लोग केवल अपने बचाव के लिए मुझको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य बनाम गांव ग्राम पंचायत आपने ये कर दिया है। देखिए, और इस दौरान आपके साथ में कई हादसे भी हो चुके हैं, कई बार आपके साथ में मारपीट भी हुई है, कुछ सबक लिया आपने इससे? नहीं सचिन भाई, एक तरफ आप रामलीला सोसाइटी के अध्यक्ष कमेटी, एक तरफ शमशान भूमि समिति की कमेटी अध्यक्ष है। दोनों धार्मिक संस्थाएं, दोनों धार्मिक संस्थाओं पर यह बात लागू होती है, जहां सुमत तहां संपत नाना और जहां कुमत तहां विपन्न धाना। आखिर नवाबगंज के लोगों को इन जागीर गांव से क्या एलर्जी है? भाई आपस में मिलो, आपस में काम करो, आपस में मेहनत करो। इन जागीर प्रक्षेत्र में नवाबगंज का भी हक है, इन जागीर का हक है। आखिरकार गांव के लोगों से ये लोग घृणा करते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देना चाहता हूं। एक बार मैंने रामलीला सोसाइटी के वो महामंत्री अब शरीर छोड़ गए, वो है नहीं, मैंने उससे पूछा डांस पार्टी नौटंकी क्यों कराते हो? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि डांस पार्टी नौटंकी हमारे बच्चे तो देखते हैं, हमारे बच्चे वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, जो किसान के बच्चे डांस पार्टी नौटंकी देखेंगे बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग आबाद हो जाएंगे, इसे डांस पार्टी नौटंकी कराते हैं। किसानों को शोषण और उनके बच्चों को बर्बाद करने के लिए, उस बर्बादी को रोकने के लिए मैंने डांस पार्टी नौटंकी की शिकायत करी, आखिर बंद करा दी। अब इन्हें शमशान भूमि का ड्रामा, शमशान भूमि में रामलीला सोसाइटी में है तो एक ही पदाधिकारी को अलग अलग शोरूम है। अब आपको मेला से भी तो एलर्जी हो गई है, उन लोगों से एलर्जी कहीं ऐसा ना हो आप रामलीला भी बंद करा दें, क्योंकि लगातार शिकायतें कर रहे हैं। दिया कि हिंदू धार्मिक मेला है, हिंदू धार्मिक मेला में कोई भी हिंदू धर्म की झलकियां दिखती हैं। केवल डांस पार्टी नौटंकी को लेकर रामलीला सोसाइटी ने इतना बड़ा आंदोलन किया कि हम मेला बंद करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जहां गौएं कत्ल हो रही, गौएं मारी जा रही, जहां कहीं धार्मिक विवाद हो रहे, रामलीला सोसाइटी कभी मदद करने के लिए जाती है। वो केवल रामलीला तक सीमित है, उसका कोई धार्मिक उद्धार करने का, धार्मिक सेवा का कोई मतलब नहीं है। चर्चाएं ये है कि जो आपने शिकायत करी है रामलीला सोसाइटी की कि यहाँ पे जो मेला लगता है उसमें क्या कहते हैं डांस पार्टी लगती हैं, नौटंकियां चलती हैं, तमाम तरीका की आपने आरोप लगाए थे। ये आरोप लोगों का कहना, ये आरोप आपने इसलिए लगाए थे कि आप कथावाचक हैं, आपकी मांग थी कि वहाँ पे आप कथा करें जितने दिन मेला चले। रामलीला सोसाइटी द्वारा आपकी बात खारिज कर दी गई, आपने विरोध पे उतर आए, आप तमाम तरीका की आपने छोटी छोटी चीज़ें निकालनी शुरू कर दी। आपका घर वहीं पे है बिल्कुल रामलीला के पास में, और सैकड़ों सालों से मुझे लग रहा है मेला चल रहा है। इससे पहले शिकायत नहीं करी आपने कभी? आपकी मांग नहीं मानी तो आपने विरोध शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात करी कि मैंने रामलीला सोसाइटी को बाकायदा प्रार्थना पत्र लेकर कथा की बात करी थी और उन्होंने हमारी बात को मांग खारिज की। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि रामलीला एक ऐसा स्थल है कि किसी को कथा करने के लिए, किसी को सत्संग करने के लिए नहीं रोका जा सकता। उसका उद्देश्य रोक लिया तो विरोध शुरू कर देंगे आप? नहीं, उससे पहले नौटंकी आपने नहीं देखी? नौटंकी उससे पहले डांस पार्टी नहीं चलती थी रामलीला में? हाँ, इसका भी हम जवाब देते। तब क्या हुआ, कहां चले गए उस समय आप? जब हम कथावाचक के रूप में खड़े हुए, जब हम इस चीज में आए तब आपत्ति करी। अगर हम कोतवाल बनेंगे तभी तो आपत्ति करेंगे, और जब हमने कोतवाल ने सिपाही तो हम क्यों आपत्ति करें? कथा कहां करते हैं आप? कथा हमारी खाली कथावाचक, मुझे लग रहा है नाम लिख गया है आपका। आप कथा नवाबगंज में एक भी कथा नहीं करी आपने, कितनी कथाएं करी अब तक? बढ़िया बात। माया ब्रजलावन में हमारी कथा हुई, गंगा हेरिटेज में हमारी कथा हुई, नकटिया में हमारी कथा हुई, ग्राम सैदपुर हमारी कथा हुई। वहां लोग कहेंगे कि हम कथा से एक भी पैसा अपने घर लेके नहीं आए। कथा करते हैं आप, उससे ज्यादा शिकायतें करते हैं। हाँ, एक चीज ये बताइए, धार्मिक संस्थाएं चलो अलग रही, लोगों की जगह है या ग्राम समाज की जगह है उसमें भी आप टांग लड़ाते हैं, उसमें भी शिकायतें करते हैं। देखिए, अभी 2 महीना 3 महीने का मसला होगा यहाँ पे जो आपने शिकायत करी थी रामलीला मंच के ठीक पीछे जगह को लेकर, उस दौरान आपके साथ में किस कदर मारपीट हुई वो भी आपको ज्ञात होगा। देखिए आदरणीय सचिन भाई, रामलीला सोसाइटी
के अध्यक्ष महोदय ने एक बार बयान में कहा था कि मेरा कंट्रोवर्सी राइट बनता है। कंट्रोवर्सी राइट के गाटा संख्या दिवसों में था। गाटा संख्या 195, 196, 198 भी तो कंट्रोवर्सी राइट था। जब खंडेलवाल अपना निर्माण करा रहे थे तो रामलीला सोसाइटी ने विरोध किया। वही रामनाथ गुप्ता का परिवार, और जब राममूर्तिलाल गुप्ता का परिवार निर्माण करेगा, कब्जा करेगा, तो विरोध नहीं करोगे? क्योंकि रामलीला सोसाइटी के आदरणीय रामनाथ गुप्ता, आदरणीय राममूर्तिलाल गुप्ता पूर्व अध्यक्ष, अब उनने संपत्ति ले ली तो रामलीला सोसाइटी खामोश। अगर खुदा का नानकचंद ले लेते, बाद नवाबगंज और कोई प्रॉपर्टी डीलर लेता, तो यही रामलीला सोसाइटी विरोध करती। यह धार्मिक सोसाइटी नहीं है, जो 100% व्यापार लीला सोसाइटी है। इसका कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं है। आपका क्या उद्देश्य है? हमारा बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है कि हम वो गाटा 195, 196, 198 क्या नानकचंद का हो जाएगा? अगर हम जीत जाएंगे तो रामलीला के हक में जाएगा, ना कि मेरे हक में जाएगा। मेरी निजी संपत्ति नहीं होगी। उसमें भी आपकी वार्ता चली, लोगों का यह कहना है कि वार्ता चली और दूसरे पक्ष ने आपकी बात नहीं मानी, आपने विरोध शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात है, आजकल आदमी अपने बचाव के लिए उसके पास दो ही आरोप है। नानकचंद रंगदारी मांग रहे हैं, नानकचंद रुपया मांग रहे हैं। अरे भैया, देव तो कम से कम रंगे हाथ पकड़वा लेते। अरे वहां जाते विजिलेंस ऑफिस में और रंगे का कपड़ा लाते, रुपया लाते, और नानकचंद हाथ देते, पकड़वा देते। नहीं तो उस दिन क्या हुआ, जिस दिन आपके साथ मारपीट हुई, वो जरा जो घटनाक्रम है वो और बता दें। देखिए, आखिर क्यों हुई ऐसी घटना आपके साथ? चाहता हूं, मेरे पास सिविल न्यायालय की क्यूरी है। माननीय सिविल न्यायालय क्यूरी में मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। माननीय सिविल न्यायालय क्यूरी में स्पष्ट कहा है कि जो चित्रेश खंडेलवाल, पंकज कुमार राठौर स्टे लेकर आए हैं, वो केवल राजीव गुप्ता पुत्र श्री रामनाथ गुप्ता पर लागू होता है, किसी पर नहीं। जिन्होंने जितने भी फड़, जितने भी खोखे, जितने भी उजाड़ किया है, वो सिविल न्यायालय के आदेश के अवहेलना किए। और आज वो स्थिति है, जब हम सिविल न्यायालय में पहुंच गए तो इनके वकील तारीख पर तारीख मांग रहे हैं। सामने खड़े हो ना, डंडा गुंडा तुम बन सकते हो, हम कलम की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने हमें ऐसे मारा जैसे माताएं बहनें जो रोटी सेकती हैं लौट पौट के, ऐसे ही चंदन गुप्ता ने और सत्यम गुप्ता ने हमें बुरी तरीके से मारा। लेकिन हमारा उद्देश्य कलम की लड़ाई है। आज दिखाएं उनके वकील। ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि 5 वकील नवाबगंज में और 5 वकील बरेली में और 5 वकील हाईकोर्ट में मेरी निःशुल्क मदद करने को तैयार है। जब उन्होंने देखा ये व्यक्ति सही है, सिविल न्यायालय के आदेश की अवहेलना पुलिस ने भी करी। जी, मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, जैसे ग्राम पंचायत के जो मुद्दे हैं वो ही उठाएंगे या नगर में भी कुछ कमियां हैं उनको भी उठाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल उठाइए। हमने वो क्या कहते हैं, काजी हाउस मंदिर है, काजी हाउस मंदिर में मेरा टेस्ट बना हुआ है, मैं उसका संयुक्त सचिव हूं। मैंने उसमें मुद्दा उठाया है। नगर में बहुत सी जगह ऐसी हैं जो तालाब पट गए हैं, उस पर निर्माण हो गए, नली नाले जो हैं उसके ऊपर निर्माण हो गए, तमाम तरीका जो सरकारी संपत्ति है उस पर लोगों को कब्जे हो गए, उसको लेकर आपने कहाँ विरोध करा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सचिन भाई आवाज देना चाहते हैं। नगर पालिका के खिलाफ मेरे आज की तारीख में 4 केस हैं। 2 केस हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आदरणीय, और 2 केस मेरी स्थायी लोक अदालत में। इसी बात लेके चल रहे हैं कि जितने नगर पालिका ने मानचित्र स्वीकृत करें से सब गैर कानूनी है, जिस कारण नाले बंद, नाली नाला बंद, चौक बंद। अब सफाई कर्मचारी सफाई कैसे करे? ऊपर तो दुकानें बनी हुई है, नीचे नाला बना हुआ है, रुपया करके खेल मानचित्र पात करके आज नवाबगंज जनता परेशान। इसकी मैं आवाज उठा रहा हूं, कानूनी आवाज। अब उस पर जो निर्माण है, जो अवैध निर्माण है, वो हटवाने के लिए कुछ करेंगे आप? इसको स्थायी लोक अदालत करेगी भाई। हमारे पास डंडा तो है नहीं, ना हमारे पास गुंडा है और ना हमारे पास राजनीतिक बल। मैं माननीय संतोष गंगवार दरबार में गया, मैं डॉक्टर एमपीआर के दरबार में गया, मुझे हर जगह निराशा मिली, हर जगह हताशा मिली। इन लोगों ने हमारे खिलाफ ISST झूठी करवाई और जबरदस्ती ने पुलिस पर दबाव बनाकर हमारे खिलाफ वारंट पर दबिश भी करवाई कि नानकचंद को गिरफ्तार करो। लेकिन मैंने डॉक्टर एमपीआर जिसे माननीय संतोष गंगवार के पैर छुए, उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय मुझे स्टे देकर मुझे आबाद कर दिया कि वास्तव में यह व्यक्ति सिविल नेचर का मामला था, ISST कैसे बन गई, मुझे स्टे मिल गया। आप कह रहे हैं मेरे पास डंडा नहीं है, लेकिन डंडा उनके पास में तो है, तो उन्हें मान लिया, उसको कर लिया। और फिर आगे ऐसी घटना हुई, फिर क्या करेंगे? वो हमारा मर्डर कर दें, वो हमारी हत्या कर दें, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लोग याद करेंगे, जिनने हमें मारा उन्हें कोई याद नहीं करेगा, लेकिन हमें लोग याद करेंगे। ये व्यक्ति जनहित में, लोकहित में लड़ाई लड़ रहा है। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आपकी रामलीला सोसाइटी से दुश्मनी है या उसमें जो व्यक्तिगत जो लोग जुड़े हैं, जैसे गोपाल गुप्ता जी का नाम लेते हैं आप, या उनसे दुश्मनी है आपकी? हमने आदरणीय गोपाल गुप्ता जी को आज भी सरनेम नाम लेते हैं। आदरणीय अरविंद शुक्ला से भी हमने कई बार कहा, रामलीला सोसाइटी में नगर पालिका कार्यक्रम हुआ था तो मैंने अरविंद शुक्ला को सम्मानित किया था, उनके माध्यम पुरस्कृत। मेरी किसी व्यक्ति दुश्मनी नहीं, लेकिन ये लोग मुझसे व्यक्तित्व मानते हैं। इनने हमारे विरुद्ध जो है पेशेवर, जो क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं शूटर वगैरह, ऐसे लोगों से भी बात करते हैं। शमशान भूमि वाले मामले में क्या आगे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उसके खाते पर रोक लग गई है? आगे क्या आपकी प्लान है, क्या सोच रहे हैं? जो है आदरणीय प्रेम प्रकाश रस्तोगी जो वर्तमान महामंत्री हैं, इन्होंने अपना एक काउंटर दाखिल किया है, जवाब दाखिल किया है, और उन्होंने ये कहा है कि साहब ये प्रकरण जो है श्री चेतन श्रीवास्तव महामंत्री कार्यकाल का है, इसलिए मेरे से इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। उनका ये जवाब पहुंचा है। अब चेतन जी वहां का महामंत्री का पहला दायित्व है कि जो आय व्यय में कमी है, तुमने किस अधिकार से नीलामी की? आपने 32 लाख रुपया इकट्ठा किया, 20 लाख रुपया अकाउंट में डाला, 12 लाख कहां गया? आप साइकिल स्टाफ संतुष्ट करो, नानकचंद संतुष्ट क्यों कर रहे हैं? आपने IGM साहब अच्छे तालमेल कर लिए, CO से तालमेल कर लिए, तहसीलदार तालमेल कर लिए, आपने नानकचंद साहब मारपीट कर ली, कोई बात नहीं, जज हैं, आदरणीय न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। अब क्यों तारीख मांग रहे हो? इन्होंने ट्रांसफर एप्लीकेशन डाल दी IGM साहब यहाँ कि साहब नानकचंद के तहसीलदार अच्छे। आपने दूसरा मुद्दा यह बना दिया है कि वो ग्राम पंचायत क्षेत्र में आती है शमशान भूमि, देखिए उसकी सोसाइटी हम दूसरी रजिस्टर्ड कराएंगे, हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालन होगा, ये जो सोसाइटी है ये निरस्त करवाएंगे।
ये प्लान आपने बना लिया। देखिए बहुत बढ़िया बात कही आपने। ग्राम पंचायत चाहे यहाँ हिंदू ज्यादा हो चाहे मुसलमान ज्यादा हो, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत चलती है। गोपाल गुप्ता ने बयान दिया था कि कल को मुसलमान प्रधान हो गया तो क्या होगा, अगर मुसलमान प्रधान बन जाएगा तो क्या मुस्लिम के जो भी मैयत होंगी वो शमशान थ्रू आएंगी या वो शमशान छीन लेंगे मुस्लिम भाई? वे तो हिंदू मुस्लिम की अनावश्यक राजनीति करना। कोई भी प्रधान बने सबसे पहले ग्राम पंचायत द्वारा सोसाइटी अधिकृत होगी। अगर ग्राम पंचायत मना करेगी तो कोई भी सोसाइटी ग्राम पंचायत काम नहीं करेगी। आपने ग्राम पंचायत को लेकर एक मुद्दा बना दिया है। मुद्दा मैंने नहीं बनाया। ग्राम पंचायत को लेकर आपने टकराव की स्थिति बना दी है सोसाइटी के माध्यम और ग्राम पंचायत के बीच में आप हैं और दोनों को लड़वा दिया है आपने। ना ऐसा नहीं। आप ग्राम पंचायत जगी है, गांव के एक एक व्यक्ति मेरे साथ है और सब गांव को मालूम है। आदरणीय प्रचारगिरी महाराज, लोग कहते हैं आपने भ्रमित कराया, लोगों को भड़काया है, अपनी जो दुश्मनी है उसका बदला लेने के लिए आपने ग्राम पंचायत को माध्यम बनाया है। लोगों को आप विद्रोह के लिए भड़काते हैं। आपकी अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब देखो हमारी इच्छा कोई है ही नहीं। आज में हमारी कोई इच्छा नहीं, हम आज हमारी इच्छा कोई होती वहां मेरा कोई खोखा नहीं, मेरा कोई फल नहीं, मेरे साथ मारपीट हुई, मेरा कोई बच्चा काम नहीं कर रहा, मैंने दूसरे खाते में मारपीट सहन की है। आज पर श्री रामनाथ गुप्ता जी, श्री रामेश्वर गुप्ता जी ने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी? एक जो जनहित वाले मामले हैं, जैसे नवाबगंज में कोई शौचालय नहीं है या नाले नालियों के ऊपर जो निर्माण है, इस तरीके की तमाम जो जनहित वाली चीजें हैं, मुद्दे हैं, उन्हें क्यों नहीं उठाते हैं? उन्हें उठाएं। आप वो मुद्दे उठाते हैं जो जमीनें हैं, बेशकीमती जमीनें हैं, उसको आप उठाते हैं। पता नहीं आपके क्या मन में क्या मनसा रहती है। आप सोसाइटियों के लिए उठाते हैं, यहाँ की जो धार्मिक सोसाइटी हैं, जो शमशान भूमि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जाना है, आप वो मुद्दे उठाते हैं। जो जनहित वाले मुद्दे हैं वो आप छोड़ देते हैं, जिसमें कोई आपको मुझे लगता है फायदा नहीं है। यही तो जनहित वाला मुद्दा है कि जो लोग जनहित की बात करने आए और शमशान भूमि में अगर संचालन हो रहा है, ग्राम पंचायत के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, तो आपको कहां इसमें दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, आज हम ग्राम पंचायत वासी हैं और हमें आप इग्नोर कर देंगे? आप आपके मैं घर पे जाऊं और आपके ही परिवार को मैं इग्नोर कर दूंगा? ग्राम पंचायत का दायित्व ग्राम पंचायत के लोग उसमें शामिल कर तो रहे हैं, वो जरूरी थोड़ी नहीं आपको कराया जाए तभी सही होगा सब कुछ। तो हमारी खुद की संस्था है, मुझे रामलीला सोसाइटी और शमशान भूमि में जुड़ने की क्या जरूरत है? मैं श्री रामचंद्र मानस सेवा समिति का खुद का अध्यक्ष हूं, वो करूंगा, मैं इनकी गुलमई करूंगा जाके। ये सोसाइटी आपने इसलिए रजिस्टर्ड कराई कि रामलीला पे अपना दावा हम करते हैं, ये भी प्लान था आपके दिमाग में? ये जो आप बता रहे हैं रामचरित मानस नाम से जो सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है, इसके पीछे आपका उद्देश्य ये था कि इसमें रामलीला मेरे द्वारा संचालन हो, आपका ये प्लान था? देखिए सचिन भाई, आप खत्म करने के लिए लोगों का कहना यह है कि नवाबगंज की एक धार्मिक संस्था है रामलीला, जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, उसे समाप्त करने के लिए नानक चंद शर्मा लगे हुए हैं। देखिए सचिन भाई, क्वेश्चन आपने बड़ा वाजिब किया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस रामलीला पे शमशान भूमि पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता है, वो वहां के देवता ही उसके मालिक होंगे। हम तो सेवक हैं। संचालन तो चाह रहे हैं आप? अब संचालन तो ऐसे व्यक्ति हाथ होना चाहिए जिससे नवाबगंज और ईम जागीर दोनों मिलकर चाहें, ना कि नानक। अगर नानक चंद को दोनों लोग चाहते हैं तो नानक चंद संचालन करेंगे, और नानक चंद को नहीं चाहते तो दूसरे लोग, लेकिन दोनों को मिलाना पड़ेगा। और आज फिर भी चीज, धार्मिक जितने मामले हैं उनका जजमेंट, उनका डिस्पोजल हमारे प्रचारगिरी महाराज करेंगे। जो पंचतन जूना अखाड़ा के महाराज हैं, सब कुछ उनके हाथ में, धार्मिक मालिक वही रहेंगे, हम उनके सेवक हैं। एक चीज आपका मैं एक इतिहास बता रहा हूं, जो लोगों का कहना यह है कि आप जिसके साथ में रहते हैं कुछ दिन बाद उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसी की शिकायतें करते हैं, उसी के गड्ढे खोले। मैं जा रहा हूं रविंदर सिंह राठौर जी, चर्चा ये है कि उन्होंने आपके लिए, आपकी सहानुभूति में कि आप के पास में कोई व्यापार नहीं है, तो उन्होंने आपके लिए एक दुकान दी, दुकान आपने ले ली, उसी दुकान से जो आपकी शुरुआत हुई है। लोगों का मानना ये है, फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद आपने उनके पीछे पड़ गए, उनके खिलाफ शिकायतें करने लगे, फिर सैलादी ताहिर जी के साथ में आए, उनके साथ में लंबे समय जुड़े रहे। जब उनका बुरा समय आया तब आपने उनका विरोध शुरू कर दिया, उनकी शिकायतें करनी शुरू कर दी। जिसके साथ में आप रहते हैं उसी के गड्ढे खोदते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? मैं सचिन जी आग्रह करना चाहूंगा, इस हिंदुस्तान के कभी आपने देखा जितने राजनीतिक नेता हैं किसी के सगे हुए आज तक? आप किसके सगे हुए? जब आप अब तक जितने जो नगरपालिका अध्यक्ष जो भी जिनके साथ में रहे हैं पिछले दोनों के, किसी के सगे हुए आप? सगे तब तक आप हुए जब तक उनका सही समय रहा। जब बुरा दौर आया तो नानक चंद शर्मा खिलाफ खड़े हो गए, तरह तरह की शिकायतें करते थे आप। सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि हम किसी के सगे नहीं हुए। सगे होना जब अच्छा लगता है, कोई दूसरा भी तो हमारा सगा हो। हमने कितना त्याग, कितना तपस्या की। हमें ने कहा था आदरणीय जब संचालन कर रहे थे कि पानी में नाव चलाना सब जानते हैं, पानी में नाव चलाना सब जानते हैं, मगर रेता में नाव चलाना डॉक्टर ताहिर साहब जानते हैं। मैंने उनके प्रशंसा में इतना सब कुछ किया, लेकिन जब मैंने सांसदी का चुनाव लड़ाया और मैंने कई उनको चुनाव लड़ाए, उसका प्रचार का पैसा भी मुझको आज तक प्राप्त नहीं हुआ, जिससे मेरा पूरा परिवार गरीबी में आ गया। तो मैं विरोध नहीं करूंगा, उनका मैं जो है प्रशंसा करूंगा। मेरे बच्चे गरीबी में आ जाएंगे, तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे। प्रचार का जो आप बता रहे हैं, कोई आपके लिए वहां से कोई लेटर जारी करा गया, पत्र जारी करा गया, या प्रचार प्रसार करिए, या आपने मौखिक रूप से प्रचार प्रसार कर दिया और धन लेना चाह रहे हैं नगरपालिका का? हमारे पास लेटर है, वो भी मानिए डॉक्टर मानिए साला तार के हस्ताक्षर से। शासी अधिकारी का कहाँ है आपके पास में? शासी अधिकारी नगरपालिका परिषद दिखाएंगे, कैमरे के सामने दिखाएंगे वो शासी अधिकारी नगरपालिका परिषद। आप रहने दो, आपसे मैं